आज से खरी बात में हम एक खास सीरीज शुरू कर रहे हैं। इस खास सीरीज में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने इस देश में मुस्लिम तुष्टीकरण की शुरुआत की। इस सीरीज के इस पहले एपिसोड में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे नेहरू ने मुसलमानों को आरक्षण देने का फैसला कर लिया था, और ये आरक्षण सिर्फ नौकरियों के लिए नहीं था, बल्कि मुसलमानों को लोकसभा, विधानसभा, नगर निगम और पंचायत के चुनावों में भी आरक्षण देने की तैयारी नेहरू ने कर ली थी। और क्या आपको पता है कि नेहरू ने मुसलमानों को आरक्षण देने का फैसला किसकी सलाह पर किया था? नेहरू ने यह फैसला लिया था पाकिस्तान की सलाह पर। जी हां, पाकिस्तान की सलाह पर नेहरू भारत में मुसलमानों को आरक्षण देने के लिए तैयार हो गए थे। तो बिना देर किए खोलते हैं इतिहास के इस पन्ने को जिसका जिक्र कोई भी वामपंथी इतिहासकार नहीं करता है। बात 1949 की है। पूर्वी पाकिस्तान यानी आज के बांग्लादेश में हिंदू विरोधी दंगे अपने पूरे उफान पर थे। करीब 5 लाख बंगाली हिंदुओं का नरसंहार कर दिया गया। वहीं करीब 50 लाख बंगाली हिंदू जान बचाकर हमेशा हमेशा के लिए पश्चिम बंगाल आ गए। कोलकाता की सड़कों पर हर तरफ लुटे पिटे और बेसहारा बंगाली हिंदू ही नजर आ रहे थे। इनकी स्थिति जानवरों से भी बदतर थी। ना इनके सर पर छत थी, ना पेट भरने के लिए भोजन था। पूरे देश में पाकिस्तान के खिलाफ सख्त एक्शन लेने की मांग हो रही थी, लेकिन शांति के मसीहा नेहरू के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। उन्होंने ब्रिटिश सरकार के दबाव में आकर पाकिस्तान से युद्ध के बजाय बातचीत का रास्ता चुना। 1950 के मार्च महीने के आखिरी हफ्ते में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री लियाकत अली खान दिल्ली पहुंचे और नेहरू के साथ उनकी बातचीत के दौर शुरू हो गए। इस बातचीत का मुद्दा यह था कि दोनों देश अपने अपने अल्पसंख्यकों को किस तरह से सुरक्षा दे सकते हैं। इस बातचीत में लियाकत अली ने नेहरू से कहा कि वो भारत में मुसलमानों के लिए आरक्षण की व्यवस्था करें। हैरत की बात है कि इस बेहुदा मांग पर नेहरू पूरी तरह से तैयार हो गए। बाकायदा समझौते का एक ड्राफ्ट भी तैयार हो गया, जिसमें भारत में मुसलमानों को नौकरी और चुनावों में आरक्षण देने का वादा किया गया था। नेहरू जब इस ड्राफ्ट को लेकर कैबिनेट की बैठक में पहुंचे तो उसके बाद क्या हुआ, इसका जिक्र किया है तत्कालीन पीडब्ल्यूडी मंत्री एनवी गाडगिल ने अपनी मशहूर किताब गवर्नमेंट फ्रॉम इनसाइड में। स्वतंत्रता सेनानी एनवी गाडगिल नेहरू सरकार में वरिष्ठ मंत्री थे और वो इस कैबिनेट की बैठक में खुद शामिल थे। वो अपनी किताब के पेज नंबर 87 पर लिखते हैं कि ठीक 10 बजे नेहरू ने कैबिनेट के सामने लियाकत अली के साथ अपने समझौते का एक ड्राफ्ट रखा। मुझे इस बात का यकीन नहीं था कि इस ड्राफ्ट पर सरदार पटेल से सहमति ली गई थी या नहीं ली गई थी। समझौते के अंतिम 2 पैराग्राफ में भारत के सभी राज्यों की नौकरियों और प्रतिनिधि निकायों में मुसलमानों को उनकी आबादी के अनुपात में आरक्षण देने का वादा किया गया था। केंद्र सरकार की नौकरियों के लिए भी यही प्रावधान रखे गए थे। हम सभी मंत्रियों को ड्राफ्ट की एक एक कॉपी दे दी गई थी, लेकिन किसी ने अपना मुंह नहीं खोला। तब मैंने कहा कि ये 2 पैराग्राफ कांग्रेस की पूरी विचारधारा के खिलाफ हैं। पृथक निर्वाचक मंडल स्वीकार करने की वजह से देश को विभाजन की कीमत चुकानी पड़ी। आप हमें फिर से वही जहर पीने को कह रहे हैं। ये एक विश्वासघात है। पिछले 40 वर्षों के इतिहास को भुला दिया गया है। तो सुना आपने, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री लियाकत अली की सलाह पर नेहरू ने मुसलमानों को आरक्षण देने का ड्राफ्ट भी तैयार कर लिया था। नौकरियों में तो मुस्लिम आरक्षण समझ में आता है, लेकिन इस प्रस्ताव की सबसे खतरनाक बात यह थी चुनावों में मुस्लिम रिजर्व सीट की व्यवस्था। अगर आपको लगता है कि अभी चुनावों में जिस तरह से एससी और एसटी के लिए रिजर्व सीटें होती हैं और उसी तरह से मुसलमानों के लिए भी रिजर्व सीटों का प्रावधान किया जा रहा होगा, तो आप गलत हैं। दरअसल नेहरू आजादी के बाद भी मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल यानी सेपरेट इलेक्टोरेट की व्यवस्था करना चाह रहे थे। सेपरेट इलेक्टोरेट का मतलब यह होता है कि मुस्लिम रिजर्व सीटों पर
सिर्फ मुस्लिम प्रत्याशी ही चुनाव में खड़े हो सकते हैं और इन सीटों पर वोट डालने का अधिकार भी सिर्फ मुसलमानों को होगा। यानी मुस्लिम रिजर्व सीट पर सिर्फ मुसलमानों द्वारा मुस्लिम नेता का चुनाव होगा। यानी कहा जा सकता है कि इन मुस्लिम रिजर्व सीटों पर हिंदुओं को वोट डालने का अधिकार नहीं होता। यहां आपको पता होना चाहिए कि पृथक निर्वाचक मंडल यानी सेपरेट इलेक्टोरेट की व्यवस्था से ही भारत का बंटवारा हुआ था। जैसा कि मैं बार बार बताता हूं कि आजादी से पहले 1945-46 के चुनावों में भारत की लगभग सभी मुस्लिम रिजर्व सीटों पर मुस्लिम लीग चुनाव जीती थी। यहां तक कि जो हिस्से आज भारत में रह गए हैं वहां की मुस्लिम रिजर्व सीटों पर भी जिन्ना के उम्मीदवारों को भारत के मुसलमानों ने वोट दिया था। यहां तक कि खुद जिन्ना भी मुंबई की मुस्लिम रिजर्व सीट बायकुला सीट से चुनाव जीते थे। अब सोच के देखिए कि नेहरू आजादी के बाद भी इन मुस्लिम रिजर्व सीटों को इस देश पर थोपना चाहते थे। आइए अब वापस लौटते हैं उस कैबिनेट की बैठक पर। मुसलमानों को आरक्षण देने वाले ड्राफ्ट का एनवी गाड़गिल ने सख्त विरोध किया। इसके बाद कैबिनेट की बैठक में क्या हुआ ये जानते हैं खुद एनवी गाड़गिल के शब्दों में, जो उन्होंने अपनी किताब गवर्नमेंट फ्रॉम इनसाइड में लिखे हैं। वो लिखते हैं इस किताब में कि मेरे विरोध की वजह से नेहरू नाराज थे, लेकिन बाकी मंत्री खुश थे। फिर भी उनमें से किसी ने भी मेरा समर्थन करने की हिम्मत नहीं की। आधे घंटे तक चली चर्चा के बाद मंत्री गोपाल स्वामी अयंगर ने कहा कि गाड़गिल की आपत्तियों में दम है और उन्होंने समझौते की आखिरी 2 पैराग्राफ फिर से तैयार करने का काम अपने हाथों में ले लिया। इस पर नेहरू ने गुस्से में जवाब दिया कि मैंने लियाकत अली खान के साथ इस शर्त पर अपनी सहमति व्यक्त की है। तब मैंने उन्हें जवाब दिया कि आपने उन्हें यह भी बताया होगा कि कैबिनेट की मंजूरी के बाद ही समझौते को अंतिम रूप दिया जाता है। मैं अन्य कैबिनेट सदस्यों के बारे में तो नहीं कह सकता, लेकिन मैं इसका 100% विरोध करता हूं। इस पर वल्लभ भाई ने चुपचाप सुझाव दिया कि चर्चा अगले दिन के लिए स्थगित कर दी जाए और बैठक स्थगित कर दी गई। गाड़गिल अपनी किताब में आगे लिखते हैं कि उसी रात सरदार पटेल ने उन्हें यह जानकारी दी कि गोपाल स्वामी अयंगर ने समझौते के ड्राफ्ट में बदलाव कर दिया है। लिहाजा जब अगले दिन मंत्रिमंडल की बैठक हुई तो अंतिम 2 पैराग्राफों को हटा दिया गया। इस तरह सरदार पटेल की समझदारी और एनवी गाड़गिल की बगावत की वजह से मुसलमानों को आरक्षण देने का नेहरू का सपना चकनाचूर हो गया। लेकिन यह छोटा सा किस्सा नेहरू की मुस्लिम तुष्टीकरण की नीतियों की सिर्फ एक झलक है। असली झांकी तो अभी बाकी है। इस खास सीरीज के अगले एपिसोड में मैं आपको बताऊंगा कि आखिर क्यों डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर ने नेहरू को दलितों का दुश्मन और मुस्लिम परस्त कहा था। फिलहाल खरी बात प्रखर के साथ में इतना ही। आप चाहें तो मुझसे जुड़ने के लिए मेरे फेसबुक पेज प्रखर श्री 78 को लाइक कर सकते हैं, और अगर ट्विटर पर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो मेरा ट्विटर हैंडल है प्रखर श्री 78। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।